Hi dear friends of 10th standard Sanskrit Manika Chaturtha Patha 4th lesson नास्ति त्याग समम सुखम। त्याग के बिना सुख नहीं है या तो त्याग के समान सुख नहीं है। नास्ति त्यागेन समम सुखम, त्याग के समान सुख नहीं है। जब हम किसी चीज का बिना किसी अपना फायदा देखे किसी चीज का त्याग करते हैं तो उसके समान कोई सुख नहीं है। जैसे कि आपके माता पिता आपके लिए जो भी त्याग कर रहे हैं, जो इतना मेहनत करके पैसा कमाते हैं, आपको देते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, तो उनको उसके बदले में क्या मिलता है? उनको उसके बदले में सुख मिलता है। और ऐसा सुख आप देखें कि भले ही कभी आपके घर में कोई त्योहार है या कुछ भी है तो आपके माता पिता आपको अच्छे कपड़े लेके देते हैं, साइकिल लेके देते हैं, बाइक लेके देते हैं, लेकिन वो ये नहीं सोचते कि हमको उसमें मतलब घर की हालत खराब हो या कैसी भी हो, मिठाइयाँ सब आती हैं, सब कुछ होता है। इंडिया त्योहारों का देश है। जैसे कि बाकी देशों में इतने त्योहार नहीं मनाए जाते, लेकिन यहाँ पे हर त्योहार पे लॉट्स ऑफ थिंग्स जो है वो फुलफिल करनी पड़ती हैं पेरेंट्स को। तो उसके बदले में अपने बच्चे को देख के, वो अच्छी एजुकेशन देख के, शिक्षा देख के, कपड़े देख के या कुछ भी अच्छी चीज देख के वो खुश होते हैं। तो त्याग के समान जो सुख है, कहते हैं कि उसके ऊपर कोई सुख नहीं है। अब इस लेसन के अंदर एक बोधिसत्व जो कि महात्मा बुद्ध थे, उनके आगे जितने इनकारनेशन हुए या तो बुद्ध बनने के पहले जितने इनकारनेशन हुए, उनके अंदर यही त्याग, विनयशील और ऐसी भावनाएं थी जो राजा अपनी प्रजा के प्रति रखता था। तो वो त्याग करने के बाद में राजा को एक खुशी मिलती थी। ये चैप्टर जो है उसी के ऊपर आधारित है, नास्ति त्याग समम सुखम। चलिए ज़्यादा हम वेट नहीं करेंगे, ना वेट करवाएंगे, क्योंकि ये है संस्कृत मेड इजी आपका चैनल। और चलिए अब शुरू करते हैं बिना किसी देर किए। नास्ति त्याग समम सुखम। अथ एकदा भगवान बोधिसत्वः बहुजन्मार्जित पुण्य कर्म फले ही शिवी नाम राजा बभूव। देखिए, अथ मतलब इसके बाद, अर्थात इसके पहले भी कुछ जन्म हुए हैं और इसके बाद का एक जन्म। तो अथ का अर्थ होता है कि इसके बाद। तो एक बार भगवान बोधिसत्व एक ऐसा तत्व है, एक ऐसी लाइट है जो कि सब ज्ञान को जानती है, जिसने निर्वाण प्राप्त किया है। लेकिन वो निर्वाण कैसे प्राप्त किया है? अल्टीमेट जो मोक्ष है, जो लिबरेशन है इस दुनिया से, वो कैसे प्राप्त की है? वो किया उन्होंने बहुत जन्मों के अर्जित पुण्य कर्म फले ही। बहुत जन्मों के अर्जित, जो बहुत जन्मों में कमाए हुए, अर्नड बाय द लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ प्रीवियस बर्थ्स, उनकी जो पुण्य कर्म फल है, जो द कॉन्सिक्वेंस ऑफ all those good deeds he has earned, that by that deed of all these things, by the consequence of that, in this janma he became the king of शिवी फैमिली लाइन। शिवी नाम की एक प्रजाति का वो राजा बन गया। he became king of that, he got birth in such a family. सह बाल्यात् एव वृद्धोपसेवी विनयशीलः शास्त्र परंगतः च आसीत्। वह बचपन से ही पंचमी विभक्ति का प्रयोग है। वृद्धोपसेवी, वृद्धा नाम उपसेवी, बूढ़ों की सेवा करने वाला। उपसेवी, उनके पास रहकर उनकी सेवा करने वाला, दूर रहकर उनके पास में रह के, माता पिता हैं, दादा दादी हैं, और प्रजा में और भी कई बूढ़े बुजुर्ग हैं जिनकी वो पास रहकर सेवा करता था। विनयशीला, शीलम यस्य विनय विनीता, जिसका शील बड़ा पोलाइट है, उसका कैरेक्टर बहुत पोलाइट है। और शास्त्र पारंगतः, शास्त्रेषु पारंगतः, जो शास्त्रों को पार कर चुका है, जा चुका है पार, अर्थात who knows the shastras thoroughly, the one who has studied all the epics thoroughly. जन कल्याण कर्मसु रतः, लोगों के कल्याण कार्यों में रत, लगा हुआ, इंडल्ज। असो पुत्रवत प्रजा पालयति स्म, वह, असो अर्थात सह, वह पुत्र की तरह अपनी प्रजा का पालन कर रहा था। कारुण्य औदार्य सद्गुणोपेतः, करुणा कंपैशन, औदार्य उदारता काइंडनेस, सद्गुणोपेतः ऐसे गुणों से युक्त,
सच्चे गुणों से युक्त, सह नगर से समन्ततः, उसने नगर के चारों ओर, समन्ततः अराउंड द सिटी, धन धान्य धान्य समृद्धा, धन बहुत सारा मनी, और धान्य, धान्य अर्थात जो धान है, गेहूं, चावल, दाल इत्यादि, इनसे समृद्ध भरी हुई दानशाला अकार्यत, उसने दानशालाएं बनाई, यहाँ पे लोगों को दान दिया जा सके। तत्र अर्थीनाम समूहः अन्न पान वसन रजत स्वर्ण आदिकानि अभीष्टानि वस्तूनि प्राप्य संतुष्टा अभवत्, अर्थात भवति स्म। तत्र अर्थीनाम, अर्थीनाम अर्थात जो चाहते हैं, मांगने वाले, अर्थीनाम समूह, उनके बड़े बड़े समूह, जत्थे इकट्ठे होकर आते थे, ग्रुप्स। अन्न पान वसन, अन्न खाने के लिए, पान पीने के लिए, वसन रहने के लिए, चद्दर रजाई तौलिया वगैरह, रजत चांदी, स्वर्ण सोना भी वहां पे दान किया जाता था, आदि ने अभीष्टानी वस्तुनी, ऐसी इनक्रेडिबल वस्तुएं, बहुमूल्य वस्तुएं, प्राप्य प्राप्त करके, लेप प्रत्यय का प्रयोग है, प्र आप एंड लेप, संतुष्टा अभवत्, संतुष्ट भवति स्म, उनका समूह संतुष्ट होता था, सेटिस्फाई होता था इतनी सारी चीजें प्राप्त करके। राज्ञा दानशीलताम आकर्ण्य, राजा की इस प्रकार की दानशीलता को सुनकर देशांतरेभ्यो अपि, जो दूसरे देशों के हैं वो भी ऐसे मांगने वाले, चाहने वाले, जनाः तम देशम आयन्ति स्म, लोग उस देश में आते थे। तो दोस्तों मुझे लगता है कि आपको ये बात समझ में आई होगी कि किस प्रकार इसका ट्रांसलेशन करना है। ये पहला पार्ट है, चलिए हम मिलते हैं अभी दूसरे पार्ट में। तो तब तक के लिए शुक्रिया, अगले पार्ट को आप जरूर सुने क्योंकि आपको इसका ज्ञान हो जाए। धन्यवाद।